तो भाई टीवीएस जुपिटर 110 का जो ये वाला कलर है ना, ये एक तो काफ़ी ज़्यादा रेयर भी हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी हो जाता है। भाई चाहे कोई भी कलर आ जाए, कोई भी स्कूटर आ जाए, इस कलर में जो जुपिटर 110 का लुक निकल के आता है ना, ये भाई अलग ही यहाँ पे आपको अवेलेबल टोन हो जाता है। तो आज के वीडियो में ये है वेरियंट अपना सेकंड बेस वेरियंट ऑफ जुपिटर 110 प्राइसिंग के साथ, ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के साथ, क्यों ये वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन हो जाता है, वो सब कुछ डिटेल अपन लोग कवर अप कर लेने वाले हैं जुपिटर 125 ब्लैक कलर के साथ। ये खड़ा है यहाँ पे ब्लैक ग्लॉसी में नहीं, यहाँ पे ब्लैक अभी स्पेशल एडिशन जो रिसेंट आया था तो वो मैट वाले में अवेलेबल रहता है। तो मैट ब्लैक यहाँ पे है, ग्लॉसी ब्लैक वहाँ पे। तो स्टार्ट करते हुए आज का वीडियो, क्या कुछ डिटेल रहने वाली है। अगर आप लोग भी स्कूटर लेने की प्लानिंग कर रहे हो, चाहे जुपिटर 110 हो या फिर इस कैटेगरी का कोई भी स्कूटर हो ना, तो 110 सीसी में क्या क्या अवेलेबल रहता है। देखो, एक्टिवा रहता है, डेस्टिनी 110 रहता है और जुपिटर 110 रहता है। देन जो प्लेजर है या फिर टीवीएस का जेस्ट आ जाता है, वो थोड़ी सी अलग कैटेगरी हो जाती है। तो ये तीन स्कूटर हैं, इन तीनों से ही रिलेटेड ना आप लोगों के लिए अपने 2.0 वाले चैनल पे, मेरे 3 चैनल है भाई, अपने 3 चैनल हैं, आपके मेरे एक ही बराबर है, तो वे अपने 3 चैनल हैं। 2.0 वाले चैनल पे कंपैरिजन ओनली एंड ओनली अवेलेबल रहते हैं। अभी वहाँ पे सीरीज चल रही है 125 सीसी डेली कम्यूटर वाली, तो ये एक बार डन हो जाए तो हो सकता है ये वाला वीडियो जब आप लोग देख रहे हो ना, तो साइड बाय साइड अपने 110 सीसी स्कूटर्स का कंपैरिजन वाली सीरीज चल रही होगी अपने 2.0 वाले चैनल पे। तो 3 चैनल है, तीनों पे ही पार्ट ऑफ फैमिली बन जाना है। ये है मेन चैनल, इस पे जल्द से जल्दी भाई 200 के फैमिली वाला पार्ट डन करना है, तो बढ़िया हो जाएगा ना भाई। एक माइलस्टोन, थोड़ा सा मोटिवेशन वाला पार्ट इंक्रीज होगा। इस स्कूटर से रिलेटेड आप लोगों के लिए काफ़ी सारी एसेसरीज भी मैं टैग कर रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लेना आप लोग, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी काम की चीज़ें मिल जाने वाली है। स्पेशली सीट कवर के ऑप्शन, फ्लोर मैट, फुट मैट जो रहती है उसके ऑप्शन, हेलमेट के ऑप्शन, वो आप लोगों को काफ़ी सारे मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं भाई, क्या कुछ बॉडी पैनल आपको फाइबर में और क्या कुछ मेटल में है उस सब के साथ में। तो देखो, हेड वाला पार्ट, ये वाइजर वाला पार्ट तो आपका रहता ही है फाइबर में, ये भी फाइबर ही है। देन ये वाली आवाज़ जो पब्लिक को, आप लोगों को ज़्यादा पसंद रहती है ना, तो ये मेटल में आपको फ्रंट मडगार्ड मिल जाएगा। ये जो फेंडर है ये भी फाइबर में है। एक्टिवा या फिर कहते हैं डेस्टिनी 110 भी देख लेते हैं, तो एक्टिवा में मेजर लेके चलते हैं। चलो, मेजर कॉम्पिटिशन एक्टिवा हो जाता है ना, तो वहाँ पे ये वाला फेंडर भी और नीचे वाला ये वाला फेंडर भी आपका रहता है मेटल में। जो ये वाला एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्क्रैचेस से भी डैमेज होता है, और जो एक ट्रैफिक वाली कंडीशन में है ना, तो वहाँ पर भी ये चीज़ डैमेज होती है। मेटल होता है तो और अच्छा रहता है। ये वाली बात आ जाती है भाई। इंडिकेटर कुछ इस टाइप से, पियानो ब्लैक का यूज़ काफ़ी सारा मिल जाता है। मोस्ट अवेटेड स्कूटर ऑफ इंडिया जुपिटर तो भाई है ही, ऐसा स्टिकर यहाँ पे मिल रहा है। ये फेंडर भी फाइबर है, ये फेंडर भी फाइबर है। आगे से देखा जाए तो सिर्फ मेटल में आपका फ्रंट मडगार्ड, और पीछे में ये वाला पूरा पैनल जो है बॉडी वाला, ये आपको मेटल में मिल जाता है। देन जो बेस्ट पार्ट या फिर एक कह सकते हैं प्लस सेलिंग पॉइंट हो जाता है ना जुपिटर सीरीज़ का, जुपिटर 125 और जुपिटर 110 का, वो हो जाता है भाई इनके प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट, फीचर्स वाला पार्ट है। यहाँ पे भाई सीट देख रहे हो, 110 सीसी स्कूटर में इतना बड़ा सीट और किसी भी आपको कंपटीशन में अवेलेबल नहीं रहता। ये सीट सेम है जो कि आपको जुपिटर 125 में रहता है ना, तो ये है 110 वाला जुपिटर, बट ये इसके कंपटीशन आप कह सकते हो 125 से भी हो जाता है सीट के मामले में, प्रैक्टिकलिटी के मामले या फिर फीचर्स के मामले में। 756 mm 756 mm लंबा आपको लॉन्ग सीट यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, और अंडर सीट तो भाई है ही, वो भी अपन लोग आगे चल के चेकआउट कर लेने वाले हैं। लाइटिंग में बात आती है तो एलईडी हेडलैम्प आपको अवेलेबल रहेगा यहाँ पे, बेस टू टॉप 4 वेरिएंट है टोटल में, और एक आ जाता है स्पेशल एडिशन, जिसके लिए शायद 1000-1100 रुपये आपको प्राइस में एक्स्ट्रा देने पड़ जाते हैं। तो वैसे अगर अपन देखा जाए कंटिन्यू में ना, तो 4 यहाँ पे आपको वेरिएंट अवेलेबल हो जाते हैं। जो टॉप वेरिएंट रहता है ना, एक तो कलर्स का भी डिफरेंस आ जाएगा वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग में। ये वाला कलर आपको नीचे वाले वेरिएंट्स में ही देखने को मिलेगा, ऊपर वाले वेरिएंट्स में ये कलर नहीं है, ये भी बात आ जाती है। और टॉप वेरिएंट में ओनली एंड ओनली यहाँ पे किक भी रिमूव हो जाता है, जैसे कि एक्टिवा में होता है ना, एच स्मार्ट में किक नहीं रहता, वैसे ही जुपिटर में भी होता है, जुपिटर 125 में भी होता है। तो वो वाला पार्ट यहाँ पे रहेगा, किक टॉप वेरिएंट में आपको अवेलेबल नहीं रहता। ये आ गया आपका टीवीएस का लोगो, चाबी एक बार इग्निशन के साथ, तो वैसे भी यहाँ पे कोई भी लाइटिंग ऑन नहीं है। चाबी ये रही भाई, इसी टाइप का कुछ आपको चाबी, एंड टॉर्क 150 पे भी रहता है, तो स्कूटर्स पे सेम सा ही आपको की का लेआउट रहेगा। अब ये इसी से सीट भी ओपन होगा, और ये अपना इग्निशन ऑन हो चुका है। कोई भी स्टार्टअप यहाँ पे सच अवेलेबल नहीं है, ये भी भाई काफ़ी सारे लोगों की पसंद हो जाती है। एनालॉग वाला एमआईडी, कोई भी लाइटिंग वाला पार्ट यहाँ पे ऑन नहीं रहता। ऊपर वेरिएंट्स में वो जो कनेक्टेड वाला डीआरएल आ जाता है वो ऑन रहता है, तो इससे ऊपर वाले वेरिएंट में आपको वो चीज़ अवेलेबल हो जाने वाली है। नंबर प्लेट होल्डर
फ्रंट नोज पे रहेगा। टायर ब्रेकिंग सस्पेंशन देखते हैं तो भाई 90-90-12 जो पब्लिक की मेजर डिमांड रहती है ना, आगे वाला पीछे वाला टायर 12 इंचेस का, वो यहाँ पे रहता है भाई 90-90-12। जो ग्रेडिंग आपको जुपिटर 125 की मिलती है वही यहाँ पे भी मिलने वाली है। 130 mm का ड्रम है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है, टीवीएस का टायर ही है, ये टीवीएस पे टीवीएस का ही रहेगा। ये आ गया भाई टायर का पैटर्न, और अलॉय आपको इस वेरिएंट में मिल जाता है। तो अलॉय प्लस ड्रम यहाँ पे आपको सेटअप रहता है, और नॉन बीटी वाला ये पार्ट रहेगा। रिफ्लेक्टर आ जाता है। देन ये कुछ इस टाइप से अपना फ्रंट ओवरव्यू ऑल ओके डन हो जाता है। देन आ जाती है बात भाई, सीट अपन लोग देख ही चुके हैं, पियानो ब्लैक आगे की तरह पीछे में भी रहेगा, इस पर टीवीएस की मार्किंग आ जाती है। इग्निशन के साथ टेल लैंप ऑन है, ये एक स्ट्रिप वाला पैटर्न है, काफ़ी अच्छा लगता है रात वाले टाइम पे, और इंडिकेटर भी ये इसी में रहने वाला है। देन आ जाता है टेल टाइडी, पीछे में 130 mm का ड्रम है, 3 स्टेप एडजस्टेबल। ये आपको रियर में सस्पेंशन अवेलेबल रहेगा, सिंगल स्प्रिंग वाला। टायर हगर भी आपको मिलेगा। टायर की ग्रेडिंग सेम है फ्रंट की तरह ही, 90-90-12 90-90-12 ये टायर की ग्रेडिंग सेम एज फ्रंट ही रहने वाली है। किक यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। इंजन की बात अभी आगे चल के कर लेते हैं। जुपिटर की मार्किंग आ जाती है। 110 वाला पार्ट यहाँ पे नहीं है, जैसे वहाँ पे जुपिटर 125 पूरा है ना, यहाँ पे ओनली जुपिटर है, तो 110 यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ऐसा भी बात आ जाती है। दोनों स्टैंड ये गाड़ी के साथ आपको अवेलेबल रहेंगे। इस टाइप से कुछ ये आपका फुट पैक है, अच्छी क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी। ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट देख लेते हैं तो फ्लोर बोर्ड जो है वो भी आपको प्रॉपरली सेम लाइक जुपिटर 125 ही रहने वाला है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो मैट आपको अवेलेबल रहेगी ना आफ्टर मार्केट में 125 की, वो आप 110 पे भी लगा सकते हो, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। देन फ्रंट फ्यूल फिलर आपको अवेलेबल हो जाता है। कैप ये आपका इग्निशन से ही ओपन होगा, और फ्यूल टैंक की पोजीशन है फ्लोर बोर्ड के नीचे में, तो यहाँ से ये पूरा जा रहा है और यहाँ पे स्टोर हो रहा है, ये वाली बात है। सीट काफ़ी बढ़िया, अंडर सीट उससे भी ज़्यादा बढ़िया। 33 लीटर का टोटल अंडर सीट स्पेस है। ये सेम आपको यही स्पेस ऑलमोस्ट आपको iQube में भी अवेलेबल हो जाता है। सेम यही स्पेस आपको 125 वाले जुपिटर में भी अवेलेबल हो जाता है। और ये देखो, ये चीज़ इसको ना काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, ये स्कूटर के दो हेलमेट हो चुके हैं, तो स्कूटर दैट्स मोर, ये वाली बात है। यहाँ पे ना 33 लीटर का अंडर सीट स्पेस ये आपको मिल जाता है। बढ़िया पार्ट है भाई, इनफ, मोर देन इनफ स्पेस है। स्कूटर टूरिंग वाला पार्ट, ये चीज़ मैं ना हर वीडियो में कहता हूँ, चाहे जुपिटर 125 हो चाहे ये वाला पार्ट हो 110 वाला, स्कूटर से टूरिंग करना चाहते हो ना, तो भाई जो अभी ट्रेंडिंग काफ़ी ज़्यादा चल रहा है ना स्कूटर टूरिंग, तो वो पार्ट, ये लगेज स्पेस ही आपका ना, अगर कह सकते हैं 4-5 दिन का भी टूरिंग करना हो तो आप कपड़े इसी में रख सकते हो, बैग वगैरह जो भी आपका है ना, तो अच्छा वाला पार्ट हो जाता है। ये कुछ इस टाइप से अपर बॉडी, पीछे वाली बॉडी दूसरे साइड से। देन किल स्विच ये यहाँ पे आ जाता है। अपर वेरिएंट्स में आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप का भी ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, वही अगेन समझ सकते हो आप लोग भी, नीचे वाला वेरिएंट है तो उसी अकॉर्डिंग फीचर्स। डिजिटल एमआईडी नहीं है, ऊपर के सारे बाकी के वेरिएंट्स में आपको डिजिटल एमआईडी विद बीटी कनेक्टिविटी मिलता है। बेस 2 में इसमें और इससे नीचे वाले में इसी टाइप का एमआईडी रहेगा। ये आपका फ्यूल गेज आ गया, स्टार्टअप कोई है नहीं, ऑडोमीटर 120 तक स्पीडोमीटर में मार्किंग है, ऊपर सारे वार्निंग लाइट, साइड स्टैंड रिमाइंडर भी है, इंजन कट ऑफ के साथ, पावर और इको मोड। ये जिस भी रेंज में आपका थ्रोटल रहेगा ना वो वाली लाइट ब्लिंक करती है, सिर्फ इसका इतना सीन है। देन एक वार्निंग लाइट भी यहाँ पे मिल रही है। टॉप स्पीड आप काउंट करके चल सकते हो, लगभग वही 90-95 जो स्कूटर के अकॉर्डिंग रहती है। ये आ गया भाई हाई बीम, लो बीम प्लस पास वाला स्विच मिल रहा है, ये अच्छी चीज़ है। इंडिकेटर इस टाइप से सिंगल बजर हॉर्न है। देन ये आ गया आपका स्टार्टर, चार्जर अवेलेबल इस वेरिएंट में नहीं है। एक यूटिलिटी बॉक्स आपको आगे में भी है, एक हुक, ये फोल्डेबल वाला भी यहाँ पे रहने वाला है कुछ इस टाइप से। बाकी टच एंड फील अगर अपन देखते हैं ना तो डिसेंट है, ना ज़्यादा बुरी है ना ज़्यादा अच्छी है, तो डिसेंट है ये वाला पार्ट। यहाँ पे ऑल ओके हो जाता है। नाउ अब बात आ जाती है भाई अपनी साइड प्रोफाइल वाली डिटेल देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस आपको अवेलेबल हो रहा है 163 mm का, 163 mm का टोटल आपका ग्राउंड क्लियरेंस है। देन सीट हाइट है 770 mm का, 770 mm का सीट हाइट है। व्हील बेस है 1275 mm का, 1275 mm का टोटल व्हील बेस ये रहेगा। नाउ आगे वाला जो बॉक्स आपको मिल रहा है ना यूटिलिटी वाला, वो है 2 लीटर का, और देन फ्यूल टैंक कैपेसिटी है यहाँ पे 5.1 लीटर का। नाउ अब बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो 113.3 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक OBD2B E20 अपडेटेड ये आपका इंजन रहने वाला है। विदाउट आईगो असिस्ट, यहाँ पे आईगो असिस्ट अवेलेबल नहीं रहेगा। पीक पावर की बात आती है तो 5.9 kW का पीक पावर है, और 9.2 Nm का टोटल आपका टॉर्क है। पावर kW2 अगर HP करते हैं अपन तो 5.9 था, देन ये आपको मिल जाता है 7.9 kW का। ओके, 7.9 kW का पीक पावर आपको अवेलेबल हो रहा है।
अब बात आती है भाई प्राइसिंग की। तो ये वाला जो अपना वेरिएंट है ऑन रोड जयपुर कंप्लीट, यानी कि विद एसेसरीज सब कुछ चीज़ें ऐड करने के बाद ऑन रोड जयपुर, ये सेकंड बेस वेरिएंट ऑफ जुपिटर 110 आपको कॉस्ट करने वाला है 1,01,000 रुपये का, 1.01 ऑन रोड जयपुर। तो प्राइसिंग के मामले में भी काफ़ी बढ़िया ऑप्शन हो जाता है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वाला वेरिएंट, कैसा लगा वीडियो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करके जाना है। मिलते हैं कल रात को 8 बजे, कल रात को 9 बजे अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो कभी घर वालों को, फिर आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।